हेलो एवरीवन, अनुज होममेड किचन में आपका स्वागत है। कुछ ही दिनों पहले गणेश चतुर्थी था और गणपति बाबा का हमारे घर में आगमन हो चुका है और उनका प्रिय भोग मोदक है। तो चलिए आज हम बनाते हैं गणपति बाबा के लिए इंस्टेंट तरीके से मोदक, जो सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाना भी बहुत आसान है। ट्रेडिशनली जो हम मोदक बनाते हैं उसमें काफ़ी समय लग जाता है और किसी भी फेस्टिवल में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो चलिए आज हम बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बनाते हैं सिर्फ 10 मिनट में। देखने से तो आपको लग ही रहा होगा कि ये कितना स्वादिष्ट मोदक बनकर तैयार हुआ है। एक बार अगर आपने इसे टेस्ट कर लिया तो हर वक्त आप इसे मीठे के तौर पर भी ऐसे भी बनाकर खाते रहेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पनीर लिया है और पनीर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब मैंने मीठे के लिए चीनी का इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 कटोरी मिल्क पाउडर और अब मैंने इसमें डाला है हाफ कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई नाप तोल कर इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप किसी भी चीज़ को बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। तो अब मैंने इन सभी को ग्राइंड कर लिया और इसके साथ ही मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया था और उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है और इसके साथ ही मैंने उसमें दूध भी डाला है। तो दूध यहाँ पर मैंने लगभग 250 ग्राम डाला था और अब हम इसमें अपना ग्राइंड किया हुआ बैटर डाल देंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस मोदक को बनाने में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप किसी भी चीज़ का यहाँ पे मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप पनीर की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, मिल्क पाउडर की मात्रा घटा भी सकते हैं और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि हमारा बैटर काफ़ी गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए, मुझे लगभग 5 मिनट ही लगे हुए हैं और हमारा बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो इस स्टेज पर अब हम क्या करेंगे कि इसे निकाल लेंगे कढ़ाई से और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखा आपने कितना आसान है मोदक बनाना। आपको ऐसे भी जब कभी मीठा खाने का मन करे तो आप इसे लड्डू या बर्फ़ी के शेप में बनाकर खा सकते हैं। बहुत टेस्टी ये लगता है। तो चलिए, बैटर अब हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे पहले लड्डू का एक शेप देंगे और लड्डू का शेप देते हुए हम इसके ऊपरी भाग को ऐसे उठाते हुए मोदक का भी शेप दे देंगे। ये देखिए, बिना सांचे का हमारा कितना सुंदर मोदक बनकर तैयार है। गणपति बप्पा तो हमारे मोदक को देखकर बिल्कुल खुश ही हो जाएंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने। तो चलिए अब हम इसे चम्मच या फिर नाइफ़ या फिर किसी भी चीज़ से थोड़ा थोड़ा इसे टच करके मार्क देंगे और मोदक का शेप हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कितना आसान है मोदक बनाना, है ना। तो ये लीजिए, बिना सांचे का ही हमारा बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मोदक बनकर तैयार है। ये देखिए, और अब मैंने सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी को लगाया है इसमें। आप किसी भी तरीके से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो ये लीजिए, बिना ही सांचे का हमारा बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी मोदक बनकर तैयार है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमारा मोदक बनकर तैयार है। तो अगर अभी तक आपने इंस्टेंट तरीके से मोदक नहीं बनाया तो फटाफट से आप बनाइए और अपने गणपति बाबा को भोग लगाइए और एक बार ज़ोर से बोलिए, गणपति बाबा की जय।